सबको यह लग रहा होगा कि कनाडा से लेकर यूके और पाकिस्तान में जो खालिस्तानी मारे गए उसकी सुपारी लॉरेंस गैंग ने ली होगी। कनाडा में तो लॉरेंस गैंग बहुत एक्टिव भी रहा। कनाडा पुलिस का दावा है कि निज्जर हत्याकांड में उसने जिन 4 लोगों को पकड़ा था उसमें से 3 का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था। पिछले महीने कनाडा में रैपर एपी ढिल्लों के घर के बाहर गोलीबारी की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी और इसके पीछे का कारण एपी ढिल्लों और सलमान खान के एक गाने को माना गया। पिछले साल नवंबर में कनाडा में पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलीबारी हुई थी, उसमें भी बिश्नोई गैंग का ही नाम आया था। बिश्नोई गैंग ने पिछले साल सितंबर में कनाडा में खालिस्तानी समर्थक सुक्खा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी भी ली। बिश्नोई गैंग का सेकंड मेन लीडर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार भी कनाडा में रहता है और वहीं से ऑपरेट करता है। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों के लिए काल बन गया है, उससे कुछ लोग यह मान रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई खूंखार गैंगस्टर तो है, लेकिन उसका काम करने का पैटर्न दाऊद इब्राहिम से अलग है। वैसे तो दाऊद इब्राहिम से लॉरेंस बिश्नोई की तुलना हो रही है और यह कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम को रिप्लेस कर देगा, लेकिन दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई में बहुत बुनियादी अंतर है। जैसे दाऊद इब्राहिम खालिस्तानी आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानी आतंकवादियों को निपटाता है। दाऊद इब्राहिम विदेश में भारत के दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई विदेश में भारत के दुश्मनों का सफाया कर रहा है। तो यह तो दोनों में बहुत बड़ा बेसिक फर्क दिखता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर जिस तरह से कनाडा उछल रहा है, उस तरह से कनाडा खुद को ही एक्सपोज कर रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर कनाडा ने भारत को इसमें लपेटने की कोशिश की और बिना सबूत आरोप लगा दिए कि कनाडा में जो कुछ हो रहा है उसमें भारत का हाथ। लेकिन कनाडा यह नहीं मान रहा कि वो खालिस्तानियों को, भारत विरोधियों को अपनी जमीन पर क्यों पाल पोस रहा है। अरे तुम ना बताओ यार कि तुम क्यों खालिस्तानियों को वहां पर जगह दिए हुए हो। निज्जर की तो फोटो सबने देखी बंदूक ताने हुए, वो कोई महात्मा और संत तो था नहीं निज्जर। तो क्यों तुम खालिस्तानियों को वहां का सिटीजनशिप दे दोगे और उसके बाद सोचोगे कि कोई उसको छुएगा नहीं। फिर वैसे तो जितने आतंकवादी हैं वो सब पाकिस्तान के हैं, तो फिर पाकिस्तान का है कि मेरे आतंकियों को क्यों मारते हो, वो तो मेरा सिटीजन है। तो अपने सिटीजन को समझाओ क्या करना नहीं करना है। वहां बैठ के क्या खालिस्तान खालिस्तान करते हैं। एक तरफ तो अपनी जमीन पर खालिस्तानी को पाल रहे हो और जब खालिस्तानी मारे जाते हैं तो कनाडा चीख रहा है। अरे तुमको उन पे एक्शन लेना चाहिए था पहले, तो खुद तो किए नहीं। दूसरा जो भी करे कर तो रहा है कम से कम। कनाडा किस तरह से एक्सपोज हुआ वो आप इस बात से समझिए कि कनाडा की पुलिस से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या कनाडा में सिखों को निशाना बनाया जा रहा है, तो कनाडा की पुलिस खुद मान ली कि सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो प्रो खालिस्तान है, यानी खालिस्तान के समर्थक हैं। सुनिए कनाडा पुलिस ने खुद को कैसे एक्सपोज किया है खुद ही। Just Sandeep from Boz News. We just heard today that India is targeting, using the terminology I'll share, the South Asian diaspora. To be more specific, is the main target of transnational repression or foreign interference and organized crime, including what we just heard, extortions, actually the Sikh Canadian community? So yes, I mean, it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada or members of the pro-Khalistan movement. जब खुद कनाडा की पुलिस मान रही है कि सिखों को नहीं सिर्फ खालिस्तानियों को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कनाडा की धरती से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो फिर कनाडा भारत से लड़ क्यों रहा है भाई। कनाडा को समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे देश के लिए कोई ऐसा सोचेगा और कहीं जाकर बैठ जाएगा तो तुम छोड़ दोगे। अमेरिका जैसा देश जिसके यहां एक 9/11 हुआ, वो अपने यहां आने वाले लोगों के एयरपोर्ट पे कपड़े तक खुलवा देता है शक हो जाए तो, कि जरा चेक कराना तुम क्या लेके जा रहे हो, मुझे शक है कि तुम टेररिस्ट हो सकते हो। शक पे तुम कपड़े उतार के चेक कर सकते हो। तुमको अपने देश की इतनी चिंता है और यहां खालिस्तानी कनाडा में बैठ के भारत के टुकड़े कर देंगे और खालिस्तान बना देंगे, ये काम कर रहे हैं और तुम सोचते हो कि भारत कहेगा वाह 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 इनकी हम आरती उतारें। इनको ये विदेशियों का बड़ा हिसाब क्लियर रहता है। इनको अपने यहां एक मक्खी उड़ के नहीं आनी चाहिए और दूसरे के यहां जो भी चले, इनका यही हिसाब रहता था। जब तक इनके यहां खुद 9/11 नहीं हुआ, इनको भारत में पाकिस्तान क्या करता समझ में आता था? कुछ समझ में नहीं आता था। इधर से सुनते थे, इधर से गिरा देते थे। क्या टेररिज्म क्या ही होता है। जब अपने यहां 9/11 हुआ तब इनके हाथ पांव फूले और समझ में आया कि नहीं यार टेररिज्म तो होता है।
तो जब अपने यहां कोई कहेगा कि कनाडा तोड़ देंगे, अमेरिका तोड़ देंगे, तब इनको समझ में आएगा कि भारत को काटने की बात करने वाले खालिस्तानी क्यों टेररिस्ट हैं। और उनको तुम समर्थन कर रहे हो। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं।